हेलो दोस्तों, मेरे सारे काम हो गए, नहाना धोना भी हो गया और कपड़े उठाने बाकी हैं। और एक बार का कपड़ा लगाई हूँ, डालने भी अभी बाकी हैं। और आज जल्दी थोड़ा इसलिए था क्योंकि पानी जाने वाला है और पता नहीं कब पानी चला जाए, तो उससे पहले मैं अपना काम निपटा रही हूँ। और यहाँ ये नालायक पढ़ाई कर रहा है। नालायक नहीं है, ये मेरा नालायक बेटा है, लेकिन कर रहा है पढ़ाई। और क्या कर रहा है? पेन से लिखने का प्रैक्टिस। तो चलिए, और बेटी अपने पापा के साथ दादाजी से बातें कर रही है, वो अपने दादाजी से। तो चलिए, बचा हुआ काम निपटा लें। अब काम में बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? रोटी बनानी है और कपड़े डालने हैं। तो बना लिए। तो चलिए करते हैं काम। यहाँ देखिए, यहाँ चल रहा है मेरे बेटे का पेन से लिखने का प्रैक्टिस, लेकिन लिख नहीं पा रहा है सही से। लिख लेगा, थोड़ा अच्छे से लिखो बेटा। ये राइटिंग प्रैक्टिस करता है और डेली 2 पेज लिखता है, 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश। अच्छा है, हैबिट अच्छी है, इससे बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव होती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये संडे का ब्लॉग है। मेरे ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा नहाना धोना सारे लोग नहा लिए हैं, यहाँ तक कि इसके पापा भी नहा चुके हैं। और मैं अब बना रही हूँ रोटी। आज खाने में रोटी बन रहा है, नाश्ते में सुबह सुबह बने थे आज पास्ता, और उसका मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं पास्ता बना ही रही थी। तब सामने से एक भैया हैं, मेरे अपोजिट साइड रहते, वो बोले कि पानी चला गया है भाभी। तो मैं जल्दी जल्दी वो बनाई, सबको नाश्ता दी और अपने कामों में लग गई। सोची शूट करने में बैठी तो पानी पता नहीं चला जाए तो कुछ भी काम ना हो, पर अभी तक पानी नहीं गया। जाके फिर मोटर स्टार्ट किया गया था तो पानी अब है फ़िलहाल, तो अब भी ऐसा डर नहीं है, लेकिन मैं भर के रखी हूँ और मेरे सारे काम हो गए, कपड़े तक धुल गए इवन। तो ये टाइम है 12 बज रहे हैं, मैं सबको दे दूँगी खाना देने के बाद मैं अपना किचन लगे हाथ साफ़ कर लूँगी क्योंकि आज है दिन संडे। और हस्बैंड जाएंगे नाइट में, तो आज तो पक्का है कि कोई ना कोई आएंगे ही मिलने के लिए, कोई ना कोई तो गेस्ट आज आना ही आना है। तो इसलिए मैं लगे हाथ अपना सारे काम निपटा रही हूँ, नहीं तो थोड़े से रिलैक्स भी लेती क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हूँ। तो मैं सारा काम करने के बाद आई और लगाई खुद के लिए गाने। तो मैं गाना सुन रही हूँ और मेरे बेटे बेटी को देखी, यह मेरी बेटी एंजॉय कर रही है और दोनों लगे हाथ करने भी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे वैसे बेटी भी कर रही थी। तो यही होता है, बेटियों में ये गुण होते हैं। और बेटे देखिए नालायक बस खड़ी होके देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या बज रहा है नहीं बज रहा है, उसको इससे कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और ये दोनों भी कर ही रहते। मैं थोड़ा सा रेस्ट ली की, पानी पी, खाना तो मैं खा चुकी थी कब का, पानी पी, उसके बाद कपड़े निकालने लगे क्योंकि कल के कपड़े जो धुले हुए थे उसको निकाली भी नहीं थी और आज के डालने भी थे क्योंकि धुल चुके थे। तो ये 12 बजे की दोपहर है और इतनी कड़क धूप थी कि आप पूछिए मत। तो मैं सारे कपड़े निकाली, उसके बाद कपड़े डाल दूँगी। ये एक काम बहुत अच्छा हो जाता है कि आप टाइम से अगर कपड़े डाल दिए हो ना सूखने के लिए, तो वो आपको रात तक आप वापस से उसको फोल्ड कर सकते हो। इतने मतलब वो सूख जाते हैं, इतने में जितने में आपके काम होंगे उतने में वो सूख जाएंगे। और यहाँ मेरे बहुत सारे कपड़े थे डालने के लिए, मतलब यही समझ के रखिए कि ये लोग गर्मियों में 2-2 बार नहा रहे तो कपड़े का ढेर लग जाता है। 2-2 3-3 बार नहाता है, कभी बेटी गीला कर दी तो कभी बेटा को कुछ और पहन के बाहर जाना रहता है, और स्कूल का ड्रेस हो जाता है अलग से, और नीचे जितने छोटे छोटे कपड़े हैं सब बेटी के हैं। और ये रहे पूरे 2 तार भर गए थे कपड़े से। उसके बाद मैं कपड़े डाली और जो कपड़े उठा के लाई थी उसको फोल्ड नहीं की, और सच पूछिए तो मंडे तक भी फोल्ड नहीं हुआ है। और ये शाम का टाइम है,
मैं सबके लिए वाटरमेलन निकाली और चाय बनाई खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। चाय बना के मैं लगे हाथ बर्तन उसमें पानी डाल दूँगी, जिसमें चाय बनाई हूँ उसमें पानी डाल दूँगी ताकि वो सूखे ना, और मुझे वो धोने टाइम आसान रहता है। उसमें पानी डला हुआ रहता है तो धोने में वो आसान रहता है। ऑलरेडी पहले से वो फूले हुए रहते हैं, तो आप एक बार भी उसको घसो तो वो साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ आ जाइए, आप लोग भी कीजिए शाम के चाय नाश्ते। आज बैक टू बैक दो गेस्ट आए और हालत पंचर हो चुका है। पंचर मतलब थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। शाम से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो उनको खाना खिला के मतलब जल्दी जल्दी में बनाई भी, क्योंकि गेस्ट जो थे उनके ऑफिस से ही थे और वो गए ही अभी 9 बजे, और 9:15 में हस्बैंड को जाना था, तो जल्दी जल्दी खाना बनाई। बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुंह में पूरे में छाले भर चुके हैं। बहुत गंदा स्थिति है, इसी वजह से वीडियो शूट भी नहीं होता है, एडिटिंग भी नहीं हो रही है, और 4 दिन से इसकी मेडिसिन ले रही हूँ, जा भी नहीं रही है, और ना खाया जाता है ना बोला जाता है। अब क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो चलिए, ये सब तो चलते रहती है। फिलहाल मैं थोड़ी देर बैठने आई शांति से रूम में। अब वो दोनों हॉल में देख रहे हैं टीवी। तो पूरा किचन फैला हुआ है, कहीं किचन में इतनी सा भी जगह नहीं है कि जल्दी जल्दी में खाना भी बनाई, उनको खाना भी दी, उनका बैग भी पैक की। सारे काम करते करते मैं किचन को ऐसे ही बिखेर के छोड़ दी। अब वो गए, दोनों बच्चों को खाना दे दी। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी ड्रेस, क्योंकि इसमें अब काम होने से रहा थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद काम करूँगी, किचन समेटूँगी। फिलहाल तो मैं आपको अपनी किचन का हाल दिखाती हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि किचन एकदम क्लीन। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लीन किचन कुछ देखिए इस हालत में है। दूध यहाँ है, चावल का बर्तन यहाँ है, और ये कप ग्लास नाश्ते मतलब जो जैसे गया था सब के सब ऐसे पड़े हुए। अब इतने एक ढेर है जिसको मैं समेटूंगी, और इसमें टाइम लगने वाला है। तुम दोनों को खाना दिए थे ना, तो उधर क्या कर रहे हो? खाना खाओ ना, छोटू बैठ के खाना खाओ। दोनों को खाना दी हूँ, टीवी चलाई हूँ, और बज रहे हैं 10। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लूँ। और आज संडे था, हस्बैंड का नाइट था, पर बहुतों को छुट्टी रहता है, जिसकी वजह से गेस्ट आते रहते हैं आज के लिए। और रूम में भी देख लीजिए, यहाँ पे बैठे थे तो मखाने, प्लेट, ट्रे, पानी सब ऐसे पड़े हुए। तो मेरा तो मन कर रहा है ना बस मैं ऐसे लेट जाऊं, क्योंकि कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो रहा है। मम्मी कोई आ जाओ हेल्प करने। चलिए, अपने आप को खुद ही मेंटेन करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। तो मिलते हैं ड्रेस चेंज करने के बाद। यहाँ मैं अपने कपड़े को चेंज करके आ गई, उसके बाद लग गई अपने कामों में। किचन पूरे फैले पड़े हुए हैं, और कल है मंडे मतलब मान के चलिए कि सुबह 5:30 बजे से ही हमको लगना पड़ेगा। अगर मैं किचन ऐसे सो जाती ना, तो कल सुबह मेरा इतना गंदा बीतता कि मैं किसी को बता भी नहीं पाती। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम समटा रही हूँ। और टाइम हो गए 10:15 हो रहे हैं अभी। मैं खाना नहीं खाई हूँ, पहले काम सारे कर दी, दोनों बच्चों को खिला दी और दोनों को रूम में भेज दी हूँ ताकि वो लोग सो जाए, तो थोड़े से रिलैक्स मैं खुद भी हो जाती हूँ उन दोनों को सुला के। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिंक साफ लूँगी अच्छे से, उसके जालियाँ निकाल के, उसके बाद बर्तन धो के ऊपर निकाल ली थी, सबको साबुन लगा के सिंक में रखते जाऊँगी। ये धोने में बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। और बर्तन बहुत सारे थे, ये 2-2 करके आए थे, तो 2-2 सस्पेन मतलब जितने थे सब आपको 3-3 4-4 मिलते। और कांच के गिलास तो 6 के 6 पड़े हुए थे, सबको धोई जल्दी जल्दी, और गिलासों का ढेर लगा हुआ था। हालांकि बीच में आके भी एक बार मैं क्लीन की थी गिलास, लेकिन फिर भी वो चीज़ें रह जाती है।
तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कल के लिए अब रेडी हो रही हूँ, मतलब कल भी सुबह से ही लगना है, तो कल के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। ये वही कह सकते हैं कि आप एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेते हो तो चीज़ें अच्छी होती है। इसीलिए मैं सबको पोंछ पोंछ के भी लगे हाथ रख दूँगी। और इतने फैले हुए भी किचन को मैं देखिए कुछ इस हद तक कर सोई, ताकि सुबह मेरे ऊपर कुछ भी ज़्यादा ये ना हो। और सुबह की तैयारी करके सोई हूँ। नाश्ते में तो बनाने हैं चीले, उसका वीडियो मैं कल दूँगी।